फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। तो सबसे पहले मेथड था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा हम किसी को देख कर, सीख कर, दूसरे को आइडेंटिफाई करके हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है। सेकेंड है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जब बालक अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो वह किसी भी कार्य को कर रहा होता है, तो कार्य करने से उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बच्चे आंखें को झपकाते हैं या हाथ को उठाते हैं या पैर को उठाते हैं, तो उस चीज़ से बारे में उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है और उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद उसकी रुचि है वो बढ़ जाती है और उस चीज़ का सही से प्रयोग करना वो सीख जाता है, और उसके जो आत्मविश्वास है उसके अंदर भी वृद्धि हो जाती है। थर्ड है हमारा लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस मतलब अनुभव से सीखना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह स्वयं अपने अनुभव जो उसको पहले से उसने देख कर या दूसरों को ऑब्जर्व करके जो सीखा है करके, और दूसरों को किसी कार्य को करते हुए देखकर पूरी तरह से कार्य को नहीं कर सकता है। जब तक हम किसी को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि देखते ही हमें वो काम आ गया, नहीं, लेकिन जब हम उस चीज को करते हुए देखकर और फिर हम उसकी सत्य का ज्ञान है वो दूसरों के द्वारा किए गए अनुभव से प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर लेते, हम उसको अपने ऊपर उसको अप्लाई नहीं करके देखते, तब तक हम उसको ज्ञान में हमारे में वृद्धि नहीं होगी। दूसरे को देखकर सीखने से हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, जबकि हम उसको अपनी रियल लाइफ में तब तक अप्लाई ना कर ले। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री कह रहे हैं इन दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए ये सबसे बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, और इन सभी के प्रयोग के कारण बालक है वो अधिक ज्ञान में वृद्धि कर लेता है। बच्चा इतना सुनकर नहीं बल्कि जब तक देखकर नहीं, जब तक वो देखता है तभी उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, जब तक कि वो उन चीजों को दृश्य श्रव्य सामग्री को बच्चों, एक जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम बच्चों को वैसे सिखाते हैं कि बोलो 1 2 3, अगर ऐसे बोलते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं सीख सकते। अगर हम उनको खिलौने वगैरह ऐसे ला के देते तो उससे वो बच्चा है वो जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी 2 रीजनिंग होती है, एक होता है हमारा इंडक्टिव मेथड और दूसरा हमारा डिडक्टिव मेथड। फिर से बता देती हूँ, इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमारा जो बेस है, जो सच्चाई है, अगर वो सही है तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट होगा वो भी सही आएगा। लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो मेथड है जिसमें अगर हमारा आधार है, जो रिजल्ट है, अगर वो सही है तो हमारा मतलब जो आधार है वो सही है तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी सही निकल के आएगा। इंट्यूशंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे बिल्कुल पास होते हैं तो हमें गट्स फीलिंग आती है कि कुछ तो मतलब घटने वाला है या कुछ घटना घटी है। उसके बाद आता है हमारा टेस्टोनॉमी। टेस्टोनॉमी मैं बताती हूँ कि जब हम खुद हैं, जब किसी चीज के बारे में नॉलेज ग्रहण करते हैं उसको हम टेस्टोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा कहा गया है कि चित्त और एकाग्रता के बिना हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात तो ठीक है कि जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट और मेडिटेशन या ध्यान ना लगाएं उसके ऊपर, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उस चीज़ को हम अच्छे से समझ नहीं पा सकते। लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेट और मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड का मतलब है जो चीजें तुमने सुन के, देख कर जो सीखी है उसको अब अपनी रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जो तुमने सीखा है क्या उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या जो तुमने सीखा है क्या वो सही है, वो जितना सीखा है अगर वो सही है तो कितना सही है, उसका क्या रीजन है, वो किस लिए सीखा है। तो वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट मेथड में अप्लाई करके देख सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट मेथड के द्वारा हम ज्ञान में वृद्धि जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मीन्स अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है तो तुम बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पिछली बार भी आया हुआ था और अब भी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको मीनिंग समझाई है, इंपॉर्टेंस पढ़ाया है, फीचर्स बताए हैं और सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताई है एंड मेथड्स बताए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। और मेरी जो चैनल है उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। आपको मैं डेली
अपने इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल के ऊपर हर एक टॉपिक को क्लियर करवा दूंगी बीएड के, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।